अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने खैर वाफियत में रखे। आज का डिज़ाइन हम बना रहे हैं 2 डिफरेंट टाइप्स के थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए। एक थ्रेड मैंने ले लिया है सिल्की थ्रेड और लेयर ले ली है, और एक मैंने कॉटन थ्रेड की लेयर ले ली है। इस तरह से मैं दोनों को ज्वाइन करूँगी और फिर अपना डिज़ाइन बनाऊँगी। आप चाहें तो एक ही थ्रेड के साथ भी काम कर सकते हैं, चाहें तो आप इस तरह से मिक्स एंड मैच करके कलर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, मल्टी कलर्स बना सकते हैं। और आप चाहें तो हर तरह की लेस को वूल के पैटर्न के साथ, वूल के थ्रेड के साथ भी ईजिली बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे विंटर्स आ रहे हैं तो हम वूल की शॉल्स, वूल के अपने जो स्वेटर्स होते हैं उनके बॉर्डर्स पे इजीली हर तरह की लेसिस को आप बना सकते हैं, हर तरह के डिज़ाइन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मेरे पास ये दोनों थ्रेड्स हैं। ये बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है जो कि लोकल मार्केट से आपको इजीली मिल जाता है। इसको हम एम्ब्रॉयडरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सिल्की थ्रेड है जो कि थोड़ा सा बारीक है, बट ये इतना बारीक नहीं होता। ये इसकी हम 2 या 3 लेयर्स के साथ भी इजीली काम कर सकते हैं। एक और भी थ्रेड होता है जो कि बहुत बारीक होता है, उसकी हम मैक्सिमम 5 लेयर के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि वो मशीनी कढ़ाई के लिए होता है। कभी कभी हम दुकान पे जाते हैं, अपने शॉपकीपर से मांगते हैं तो वो वाला थ्रेड हमें दे देते हैं, सिल्की थ्रेड, जो कि बहुत ही बारीक होता है। ये थोड़ा सा मोटा होता है। इससे हम क्रोशे की लेसिस बनाते हैं 2 या 3 लेयर्स को ज्वाइन करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। दोनों लेयर्स को, दोनों हमने थ्रेड्स को ले लेना है। इस तरह से ज्वाइन करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। इन दोनों को से लेस बनाने के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। इस तरह से मेरे पास ये 1.25 mm की हुक है। इजीली आपको मार्केट से मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इम्पोर्टेड हुक्स ही लेनी है, हम लोकल हुक्स भी यूज़ कर सकते हैं। उनमें भी बहुत अच्छी ग्रिप्स वाली हुक्स भी आती हैं। स्टार्ट करते हैं स्लिप नॉट लेते हुए। एज यूजुअल हमने पहले से अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है प्रेस की हेल्प से। इस तरह से हमने क्या करना है, स्टार्टिंग पे हमने डबल क्रोशे का बल लेना है, क्योंकि हमें स्टार्ट पे ही डबल क्रोशे बनाना है। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करने के बाद 2 चेन बना सकते हैं, तो वो हमें डबल क्रोशे की काउंटिंग देगा। इस तरह से हमने डबल क्रोशे का बल ले लेना है स्लिप नॉट के बाद अपने हुक में, और इस फिंगर से हमने ये जो लूप लिया है या बल लिया है, इस फिंगर के साथ हम इसको दबा के रखेंगे, क्योंकि ये इसको हम अटैच करते करते ही ये खुल जाता है अक्सर औकात। इस तरह से इस फिंगर के साथ होल्ड डाउन करते हुए यहाँ पे हम अपने फ्रंट साइड से अटैच करेंगे फैब्रिक पे, और ये हमारा डबल क्रोशे बन जाता है इस तरह से। और इसके साथ ही मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशे विदाउट एनी डिस्टेंस। आज का हमारा डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है, ट्राई ज़रूर करना है आपने, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर किया कीजिए। नई नई चीज़ें खुद भी ट्राई किया कीजिए। 3 और ये हमारा 4, ये हो गए 5 डबल क्रोशे विदाउट एनी डिस्टेंस बिल्कुल साथ साथ मैंने यहाँ पे इस तरह से बना लिए हैं। और ये जो 5th वाला डबल क्रोशे है, इसके एज पे हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4 चेन बना लिया, तो साथ में हमने ट्रिपल क्रोशे का बल ले लेना है। 4 चेन है तो इसके साथ ट्रिपल क्रोशे का बल लेते हुए यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये जो 5th वाला डबल क्रोशे था, इसके एज पे 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं, इसके क्रॉस में जाते हुए हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इस 4 चेन के साथ। इस तरह से ये हमारे पास पैटर्न बन जाएगा 4 चेन प्लस ट्रिपल क्रोशे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये वाले हमारे पास 2 साइड्स हो गई हैं सर्कल की या फिर ओवल शेप की, तो हम इन 2 साइड्स के क्रॉस में 6 + 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। पहले हम ये जो ट्रिपल क्रोशे है, यहाँ से ट्रिपल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 इस तरह से, 2 3, यहाँ पे हमने बना लिया 3 सिंगल क्रोशे, और इसी के क्रॉस में हम टोटल 6 पूरा करेंगे। 4 5
एंड 6 हमने वन साइड पे बना लिया और 6 हमने ये जो रिमेनिंग पार्ट है जहाँ पे हमने 4 चेन बनाया था इसके क्रॉस में भी हमने बाकी के 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। इसी तरह से इसको हाथ के हेल्प से इस तरह से पकड़ते हुए फ्रंट साइड से ही हम इसको बनाएंगे। 1 2 3 4 5 ये लास्ट हमारा 6 कंप्लीट होते ही हमने क्या करना है, यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला सिंगल क्रोशे था उसके क्रॉस में जाते हुए स्लिप स्टिच ले लेना है इस तरह से यहाँ पे, और फिर से इस तरह से हमने फ्रंट साइड से ही इसको अटैच करना है। ये फ्रंट साइड ही है हमारी। अटैच करते हुए हमने दोनों साइड्स पे जब 6 सिंगल क्रोशे बना लिया है, साथ ही डबल क्रोशे का बार ले लेंगे और मैक्सिमम इसको इसके अपने ही डिस्टेंस पे अटैच करेंगे। इस तरह से आपने डिस्टेंस एक बार डिसाइड कर लेना है और इसी डिस्टेंस के साथ हमने फिर नेक्स्ट पेटल भी बनाना है। तो इसके साथ ही हम सेंटर में दूसरा फ्लावर बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से जैसे हमने स्टार्टिंग पे 5 डबल क्रोशे बनाया है बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे 5 टाइम और फिर से नेक्स्ट पेटल स्टार्ट करेंगे। कुछ इस तरह से ये ओवल शेप में हमारे पास नज़र आएगा पैटर्न। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक बनता है, बिल्कुल ट्राई करना है आपने और बिल्कुल 3D लुक देता है। इस तरह से एक बार फिर से बना लेते हैं। 1 टाइम डबल क्रोशे हो गया, हम बनाएंगे यहाँ पे 5 डबल क्रोशे विदाउट एनी डिस्टेंस। आप इन डबल क्रोशे की काउंटिंग को बढ़ा भी सकते हैं और फिर कम भी कर सकते हैं। ये 2 फ्लावर्स के सेंटर का हमारा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आप अपना जितना रीज़नेबल आपको लगता है, जितना पास फ्लावर बनाना चाहते हैं या दूर बनाना चाहते हैं उस हिसाब से हम अपने डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से 5 हमारे पास कंप्लीट हो गए और इस तरह से हमारे डिज़ाइन की ये लुक नज़र आती है। ये 3D पैटर्न है, इस तरह से भी नज़र आता है, इस तरह से भी नज़र आता है। तो इसको हम इस तरह से देखेंगे और हम इस पर एक बार प्रेस ज़रूर करेंगे। अपना डिज़ाइन बनाने के बाद एक बार फिर से बनाएंगे। जैसे ही हमने 5th वाला पैटर्न कंप्लीट कर लिया है डबल क्रोशे का, तो इस 5th के एज पे हम बनाएंगे 4 चेन 1 2 3 एंड 4। ट्रिपल क्रोशे का बार लेते हुए ये जो 5th वाला हमारे पास डबल क्रोशे है इसके एज पे हम जाते हुए हम ये वाला ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। पहले हम इसके अराउंड में 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 कंप्लीट करने के बाद एक साइड पे हम इसकी ये वाली दूसरी साइड पे भी 6 ही सिंगल क्रोशे बनाएंगे, बिल्कुल इसी साइड से फ्रंट साइड से ही। 1 2 3 4 5 ये हमारा 6 वाला लास्ट कंप्लीट करने के बाद हमने क्या करना है, इस तरह से हमने ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे था इसके क्रॉस में जाते हुए एक बार स्लिप स्टिच करते हुए इसको फिनिश करना है और फिर साथ ही हमने डबल क्रोशे का बल ले लेना है और इसको इसके अपने ही डिस्टेंस पे अटैच करना है। हमने यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशे का बल लिया, इसका अपना ही डिस्टेंस रखेंगे जो कि सेम ही चलेगा, पीछे वाले फ्लावर के सेम डिस्टेंस चलेगा हमारा। इसी तरह से हमारा पैटर्न खूबसूरत नज़र आएगा। अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है तो आप इस डिज़ाइन के लिए सबसे पहले बेस रो बना लीजिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोशे के साथ। सारी सिंगल क्रोशे को काउंट करते हुए फिर आप अपना ईजीली अपना बैलेंस के साथ डिस्टेंस रख सकते हैं। इस तरह से मैं विदाउट एनी डिस्टेंस 5 डबल क्रोशे बना लूँगी नेक्स्ट फ्लावर के लिए, तो फिर हम देखेंगे कि हमारे डिज़ाइन की लुक कैसी नज़र आ रही है।
इस तरह से ये हमारे पास 3D फ्लावर्स वाला पैटर्न बनता है। ओवल शेप का हमारे पास ये फ्लावर है। आप इस पैटर्न के राउंड में फ्लावर की वो जो पेटल्स होती हैं वो भी बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में हम इसी तरह का 3D पैटर्न के साथ फ्लावर वाला पैटर्न भी बनाएंगे इस तरह से। और आप इसके सेंटर में बाद में नीडल की हेल्प से पर्ल या फिर मोती भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ बना के आपको शो कर दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद लेंथ में कैसा नज़र आता है। सो आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से ये जो ओवल शेप के हमारे पेटल्स हैं या फ्लावर्स हैं, कुछ भी कह लें आप इनको, तो वो थोड़े से मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और इस तरह से हमारी डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक स्टाइल है और आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे भी शेयर करना है। किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके ईजिली क्वेश्चन कर सकते हैं। थ्रेड से रिलेटेड, हुक से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड, अगर आपको कोई डिज़ाइन सीखना है तो आप वो भी बता सकते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।